Good morning. Welcome back to online classes of Vagadia Bal Vidya Niketan. In previous class, we have completed the biology classification, chapter number 2, 11th biology. अपन ने देखिए चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन जो है वो अपन ने 2 किंगडम और 5 किंगडम जो था वो अपन ने पढ़ा, ठीक है। उसमें अपन ने 5 किंगडम में देखिए अपन ने देखा था कि जो R.H. विटेकर थे, R.H. विटेकर उन्होंने 5 किंगडम थ्योरी को कॉइन करा। तो उन्होंने सबसे पहले जो किंगडम था उसको मोनेरा रखा, फिर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी और लास्ट जो था वो था एनिमेलिया, ठीक है। कुछ इनकी स्ट्रक्चर्स थी, कौन से बेसिस थे जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने इस 5 किंगडम थ्योरी को कॉइन किया, वो देखिए कौन से हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन है या सेल का स्ट्रक्चर है कि कौन से एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है। इनके बेसिस पे भी उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिफ्रेंशिएट किया। फिर जैसे मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है, उसकी वजह से। फिर फाइलोजेनेटिक जो रिलेशन थी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके बेसिस पे भी उन्होंने इन जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा एनिमल जो है ना, उसको किस में डिवाइड किया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट जो थे वो थे किंगडम मोनेरा। तो अपन पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द मोनेरा किंगडम। देखिए मोनेरा किंगडम जो होता है वो सारे क्या है, ऑल द मोनेरेंस आर प्रोकैरियोटिक और माइक्रोस्कोपिक। जो मोनेरा है किंगडम, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। मेनली जो एल्गा है और जो बैक्टीरिया है, एल्गा और बैक्टीरिया, वो मेनली इसके सोल हैं। और भी अपन मेन बात करें तो मेन जो है इसमें सोल इसका वो है बैक्टीरिया। मेन जो है इसके वो बैक्टीरिया आते हैं, इसमें एल्गा भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं। मेन जो आते हैं वो आते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। चलिए, ये मोस्टली क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड हैं। सारे मोनेरा प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो मोनेरा की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल। ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो ये फॉर्म कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो सिंगल रहते हैं या फिर कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो जो मोनेरा है वो सिंगल सेल्ड होते हैं और ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनमें अपन बात करते हैं सेल वॉल की। तो इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज की नहीं होती है। किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होती है उसकी इनमें सेल वॉल होती है, ठीक है। किंगडम मोनेरा जो है उसको मेनली कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। देखिए आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया देन द माइकोप्लाज्मा। आर्कीबैक्टीरिया जो हैं उनमें कुछ कह सकते हैं अपन, जैसे जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। जहाँ पर एक्सट्रीम्स होते हैं, हार्श कंडीशन वाले एनवायरनमेंट जहाँ होते हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू। ये मेन जो है ट्रू बैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं जो हेटेरोट्रॉप ना होकर के ऑटोट्रॉप है, इनमें सेल वॉल होता है। माइक्रोप्लाज्मा जो बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन ये जो है अपना सर्वाइवल करती है। तो मेन जो है वो है सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, ठीक है।
आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म दे लिव इन एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल सेल वॉल। इनमें जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये सेल वॉल क्या हो जाती है? रप्चर्ड हो जाती है, और ये सेल वॉल रप्चर होने के बाद फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं? लिव इन एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन जहाँ है, जहाँ एसिड्स ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर रहते हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मान लीजिए जो काऊ डंग एरिया होता है, जहाँ मीथेन ज़्यादा होती है ना, गोबर प्लांट जो होता है, गोबर गैस बायोफ्यूल जो होता है, वहाँ पर मीथेन रहती है, ठीक है, काऊ डंग में, तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है आर्की बैक्टीरिया को, जो है हेलोफाइल्स, देन थर्मो एसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस। देखिए हेलोफाइल्स क्या होते हैं? एसिडिक लवर होते हैं, एसिडिक लवर, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है ना, जहाँ पर ज़्यादा सोल्ट्स हैं, एक्सेसिव सोल्ट जहाँ होते हैं वहाँ पर हेलोफाइल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर है थर्मो एसिडोफाइल्स, ये टेम्परेचर जो है उसके लवर होते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एक्सट्रीम कंडीशन में, वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर होते हैं देखिए मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस कहाँ होते हैं? जो कैटल होते हैं मेनली, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर कोलियोफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनका जो सेल्यूलोज होता है उसका डाइजेशन करते हैं, तो जिसकी वजह से मीथेन बनते हैं वहाँ पर, है ना, मीथेन, काऊ डंग में मीथेन बनते हैं, तो जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वहाँ रहते हैं वो होते हैं मीथेनोजेंस। तो हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, सेकंड जो ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया भी कहलाते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ये मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है और ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। दे हैव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ टू फॉर्म अ कॉलोनी एंड दे हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड दे हैव एन फ्लैजिला। इनमें एक फ्लैजिला भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं यू बैक्टीरिया के जिनमें फ्लैजिला होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला दे कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया को भी मेनली 4 इसकी जो है डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। देखिए कुछ होते हैं कोकस लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। कोकस लाइक मीन्स की ऐसे अगर बैक्टीरिया हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बैक्टीरियाज की हैं तो वो कोकस या कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई या कोकस, ठीक है। उसके बाद में है बैसिलस। बैसिलस कैसे होते हैं? रोड शेप, ऐसे जो लंबे होते हैं ना, रोड शेप ऐसे बैक्टीरिया, वो होते हैं बैसिलस, ठीक है। फिर है स्पाइरुलम। देखिए रोड शेप बैक्टीरिया है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे? इसके फ्लैजिला आ जाएंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फ्लैजिला है, ठीक है, ये फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला आ जाएगी, फ्लैजिला आ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? मोटाइल हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला दे कैन मूव, तो ये आराम से मूव कर सकते हैं। कुछ क्या होते हैं? विब्रियो, कोमा शेप्ड होते हैं। कोमा शेप्ड जो होते हैं ना ये वाले, कुछ कोमा शेप्ड होते हैं विब्रियो। तो ये 4 कैटेगरीज हैं यू बैक्टीरिया में, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो, ठीक है। तो अपन ने आज पढ़ा मोनेरा। मोनेरा में अपन ने कर लिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस। इसमें अपन ने पढ़ा कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट।